नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। प्यारे मित्र, अगर आप भी यूपी बोर्ड का इस बार क्लास 10 का पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपके लिए कला का मॉडल पेपर लेकर के आया हूं। प्यारे मित्र, बिल्कुल इसी तरह का मॉडल पेपर, बिल्कुल इसी तरह का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार 20 नंबर का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा और 50 नंबर का जो होगा आपका वो बनाने के लिए आएगा। तो प्यारे मित्र, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा, और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर लगातार आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है। तो अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को तुरंत आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो प्यारे मित्र, चलिए देखते हैं हम किस तरह से आर्ट का पेपर, यानी कल आपका जो 25 तारीख को कला का पेपर है वो किस तरह का होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा प्यारे मित्र। पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक दृश्य चित्रण नहीं है, यानी वृक्ष, नदी, मकान और पहाड़, इनमें से कौन सा है जो कि प्रकृति ने नहीं बनाया है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, जो मकान होता है ये मनुष्य बनाता है, ना कि प्रकृति बनाता है, यानी कि ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दूसरा है कि निम्न में से किसका प्राकृतिक दृश्य चित्रण में योगदान है। तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, इनका प्राकृतिक दृश्य चित्रण में योगदान है। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न पत्र कल प्यारे मित्र आपका आने वाला है, तो बहुत ही ध्यान से सारे के सारे प्रश्न आप देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो तुरंत ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। तीसरा क्वेश्चन प्यारे मित्र आपका है, वातावरण के दूर के दृश्यों को चित्रण में प्रायः किस प्रकार दिखाया जाता है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, धुंधले तथा अस्पष्ट, धुंधले तथा अस्पष्ट। चौथा प्रश्न है कि झोपड़ियों के चित्रण में छप्परों का प्रायः किस रंग से दिखाया जाना चाहिए। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, पीले रंग से जो है छप्परों को दिखाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि निम्न चित्रण में रंगों का चुनाव करने से किस से दृश्य में स्वाभाविकता आती है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, अस्पष्टता से। अस्पष्टता से क्या होता है कि इसमें जो है स्वाभाविकता आती है। क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे मित्र है कि चित्रों में प्रायः किसे दर्शाने के लिए काले रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, गहराई। अगर कहीं पर भी चित्र में गहराई दिखाना हो, गड्ढा दिखाना हो, तो उसके लिए काले रंग का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है प्यारे मित्र, सफेद बर्फ के क्षेत्रों को किस रंग से दिखाया जाता है। तो याद रखिएगा कि इसको सफेद रंग से ही दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका, प्राकृतिक वृक्षों को सामान्यतः किस रंग से दिखाया जाता है। तो याद रखिएगा हरे रंग से। जो भी प्राकृतिक दृश्य है या प्राकृतिक जो वृक्ष हैं उनको हरे रंग से हमेशा दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आकाश में किसे दर्शाने के लिए हल्के रंगों का प्रायः प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, इसमें हो जाएगा आपका संध्या काल। संध्या काल को दिखाने के लिए हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखिएगा कि क्षितिज में गहरापन बढ़ता जाता है निकट जाने पर। निकट जाने पर जो गहरापन है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि प्राकृतिक आलेखन का उदाहरण नहीं है। तो प्राकृतिक आलेखन जो है किसका उदाहरण नहीं है, तो बेड शीट हो जाएगा। बेड शीट जो है ये प्राकृतिक आलेखन का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन अगला है आपका कि कोने के आलेखन में धरातल के किस भाग को सजाते हैं। तो याद रखिएगा केंद्र को। अगला क्वेश्चन प्यारे मित्र है, निम्न में से कौन सा रंग ऑस्टवाल्ड की आदर्श रंग श्रेणी का भाग नहीं है। तो याद रखिएगा जो काला रंग है ये ऑस्टवाल्ड की आदर्श रंग श्रेणी का भाग नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि ऑस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श रंगों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा प्यारे मित्र 8 होती है ऑस्टवाल्ड के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सजावट के आधार पर आलेखन को कितने भागों में बांटा गया। तो 3 भागों में इसे बांटा गया है, यानी ऑप्शन बा हो जाएगा। प्यारे मित्रों, बिल्कुल इसी तरह का पेपर कल के आपके बोर्ड एग्जाम में, यानी कल के पेपर में आने वाला है। तो ध्यान से सभी के सभी प्रश्न आप जरूर पढ़ लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे मित्र है कि धरातलीय आलेखन में सजावट होती है तो धरातल की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आलेखन का तत्व नहीं है। आलेखन का तत्व कौन सा नहीं है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताना है, ठीक।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रंग आदर्श रंग के चक्र में ठंडा रंग नहीं है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, नीला भी होता है, आसमानी भी होता है, हरा भी होता है, लेकिन लाल रंग जो है ये ठंडा यानी आदर्श रंग नहीं माना जाता। अगला क्वेश्चन है कि आलेखन में चित्र भरने के लिए किसे दाहिने हाथ की ओर रखना चाहिए। रंग, ब्रश, मैचिंग प्लेट, ये सभी, तो इन सभी को हमें अपने दाहिने हाथ की तरफ रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि मूल रंगों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा प्राथमिक नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि ज्यामितीय आलेखनों में सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। सरल रेखा, चाप या बहुभुज या सभी। तो याद रखिएगा इन सभी का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे मित्र, इस तरह से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको बनाने के लिए देखिए किस प्रकार से आएगा कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में किसी भारतीय पुष्प, पत्ती, कली एवं मछली के संयोजन से प्राकृतिक अलंकारिक आलेखन बनाइए। यानी प्यारे मित्र, आप जो है एक कमल का फूल बना करके उसकी सभी पत्तियों को, पंखुड़ियों को बना करके उसी में आप पानी में जो है मछलियां बना देना, आपका हो गया। ठीक है, अथवा प्राविधिक कला जो है, प्राविधिक कला के अंतर्गत देखिए क्या रहेगा, जो प्राविधिक कला वाले हैं वो इन चारों में से कोई एक करेंगे। ठीक है, उसके बाद खंड बा जो है स्मृत चित्रण, स्मृत चित्रण में से देखिए निम्नलिखित में से किसी एक चित्रण का पेंसिल से बनाना है और चित्र आकार जो है 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। इसकी शर्त है कि कम से कम 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो भैया या तो आप कुल्हाड़ी बना सकते हैं, लालटेन बना सकते हैं, अनानास या फिर टेबल लैंप, इन सभी में से कोई एक ही चित्र आपको बना देना है। तो प्यारे मित्र, बिल्कुल इसी तरह का पेपर कल की आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आप 2 बार 3 बार रिपीट कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। आप कला का पेपर दे करके आइए, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो दिया जाएगा। नेक्स्ट आपके जो है सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है इस चैनल पर, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। प्यारे मित्र, मेहनत से और ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।